पुलिस को बार बार कंप्लेन देने पर भी नहीं हुई कोई भी कार्यवाही। महिला के मरने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्यवाही। बेटे और बहू ने किया मकान पर कब्जा। पीड़ित पिता दर दर की खा रहा, ठोकर नहीं सुन रही है। रावतपुर पुलिस 60 साल की बुजुर्ग की तोड़ दी गई हड्डी और पसली बना दिया। विकलांग मां ने तंग आकर की आत्महत्या। हत्यारिन बहू की नहीं हो रही अभी तक गिरफ्तारी। पुलिस ने मुकदमा लिखने के बावजूद नहीं किया कोई कार्रवाई। अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाता पीड़ित दर दर भटक रहा है। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जा जाकर डराने और मकान को कब्जे को लेकर आए दिन प्रताड़ित किया करते थे, जिससे परेशान होकर मां ने लगाई फांसी और पिता के जान के दुश्मन बना बेटा और बहू। पुलिस नहीं कर रही गिरफ्तारी। मुकदमा हो जाने के बावजूद पिता और मां पहले कर चुके हैं अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल। भी थक चुका पीड़ित। आपको बता दें, मामला कानपुर के रावतपुर थाना अंतर्गत का है। प्रार्थी गिरधारी लाल राजपूत पुत्र स्वर्गीय अकाली दिन मकान संख्या 3B सराय मसौनपुर थाना रावतपुर का है। बड़े पुत्र अमित एवं दोनों बहुएं कंचन तथा गुंजा उनके मायके वालों द्वारा। मेरा नाम गिरधारी राजपूत है। क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी बहू और बेटे की समस्या है। हमने 2009 में शादी की थी अपने बेटे और कंचन की। वहाँ से शादी करने के बाद ही 3 महीने बाद ही उसने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया, हम लोगों को परेशान करना। क्यों परेशान करती थी? परेशान इसलिए करती थी कि वो अपने कैरेक्टर से लूज थी। अच्छा, वो सिर्फ रहना नहीं चाहती थी, बोलती थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। और हम लोग रोज लड़ाई झगड़ा करते थे, तो हम सोचा कि चलो इनको किसी तरह हमने। आपने इसकी कंप्लेन कभी कहीं कहीं जो आप लड़ाई झगड़ा करते हमने थे? कंप्लेन अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने अभी कभी कोई कंप्लेन नहीं की कि हमारी बहू है, हमारे बेटे हैं, किससे कहे जाके हमारी इज्जत मान मर्यादा खराब होगी, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। और जब 2015 में जब इन लोगों ने आतंक मार पीट करना। कौन मारता था? कंचन और अमित, किसको हमारी पत्नी को और हमें, आपको? स्वयं हमें। तब हमने एक बार फिर हमने पेपर में आउट करवाया। हमने कहा कि हम पेपर में आउट किया तो उसकी कॉपी है आपके पास? जी हमारे पास कॉपी है। हमने कहा कि हम तुम लोगों को अपने घर से बेदखल कर दूंगा। तब उन लोगों ने और टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अच्छा। और इसके बाद फिर 2019 में फिर इसके बाद हमने उनको हमारे साथ मारपीट की। मैं जब आया, मेरी पत्नी ने, हमने 2019 में घर पे प्लाट पे अवैध लोग आना जाना, महिलाएं एवं पुरुष आने जाने लगे। मेरी पत्नी ने मुझसे शिकायत की कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, फिर सब लोग आते हैं, क्या करते हैं आके यहाँ पे। तो हमने कहा कि हमें क्या मालूम, तुम घर में रहती हो, तुम बताओ क्या करते हैं। तो हमने बोले कि ऐसा करो, कैमरे लगवा दो, जो भी आएगा वो कम से कम पहचान तो आएगा कौन आता है कौन नहीं आता। मैंने 4 कैमरे लगवाए। 4 कैमरे लगवाने के बाद उसमें बहू कंचन ने हमारा बहुत विरोध किया, मारपीट करने के लिए उतारू हो गई। फिर इसके बाद एक दिन मैं ऑफिस से जब घर गया तो ये लोग दारू पी रहे थे बैठे बाहर, कुछ लोग साथ में। हमने कहा यहाँ बात दारू क्यों पी रहे यार, अब पीना है तो अंदर पियो। उसी वक्त हमको इतना मारा पीटा, जमीन में लेटा लेटा के पटक के मारा। मेरा 3 बार गला दबाया। और इसके बाद फिर हम जब किसी तरह उससे छूटे तो फिर इसके बाद फिर बहू कंचन ने मेरे गले में अपना दुपट्टा का गला डाल के खींचने लगी। इसकी आपने डॉक्टरी कराई थी? जो आपको मारा था इसकी कंप्लेन करी थी आपने? जी हमने कंप्लेन, हमारी पत्नी ने रो रो के कहा कि बच्चे छोड़ दो, इनको माफ़ कर दो। हमने माफ़ कर दिया, सारे रिश्तों वालों ने कहा कि माफ़ कर दो। मैंने फिर हमने अपने वर्षला में ये इसकी जो हमारी चोट लगी थी, हमारा कमर टूटी, हमारे पैर टूटे, हाथ टूटा, गर्दन टूटी, कालर बोन टूटा, पैर फ्रैक्चर हो गए। मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ भर्ती रहा। कई हफ्ते बाद, 6 महीने बाद हम चल फिर सके। और इसके बाद भी फिर इन लोगों ने नहीं कुछ समस्या सुलझी। 1 महीना 2 महीना शांत रहे, फिर इसके बाद हमारे साथ में फिर मारपीट करना शुरू कर दिया। जुलाई में 2022 में हमने मकान बनाना शुरू किया। मैं चलो बच्चों को माफ करते हैं, वाइफ ने कहा कि चलो दूसरा मंजिल बनवा दो, 2 बच्चे हैं, रहने के लिए खुश रहे। लेकिन फिर भी ये दोनों कंचन और अमित ने विरोध करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद
हमारे साथ में जुलाई में अपने मायके वालों को अपने दोनों 2021 में हमने छोटे लड़के की शादी की शास्त्री नगर में। इन दोनों को हमने मकान बनवाया दोनों लोगों को। फिर इसके बाद फिर इन लोगों ने हमारे पास टार्चर करना शुरू कर दिया जुलाई में ही। अपने अपने बोले कि अब जितना सारा हमारा फंड का पैसा था। आपकी मिसेज इसमें नहीं बोली कहाँ है? मिसेज कहती थी कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कुछ नहीं, सारी जितना भी हमारा फंड और पैसा बैंक से मिला था रिटायरमेंट के बाद, सब सारा पैसा हमारी पत्नी के हैंड ओवर था। मेरे कोई हमने अपने हाथ से कोई पीएनबी अकाउंट में पैसा था, हमने कभी कोई पैसा नहीं, हमने अपने हमारे दस्तखत भी नहीं है। हमारी पत्नी चेक से विड्रॉल से जो भी पैसा निकालती थी वो सब सारा पैसा अपने हमारी पत्नी निकालती थी। हमने हमने आज तक कोई विरोध नहीं किया। बच्चों को सारे दो लाख 3 लाख रुपए निकाल के दे देती थी। तब मेरे पास मैसेज आ जाता मेरे मोबाइल पे। अब समस्या क्या है? मिसेज आपकी कहाँ पे है? मिसेज हमारी उन लोग इतना प्रताड़ना से इन लोगों ने प्रताड़ना इसलिए की मैंने अस्पताल में कल्याणपुर भर्ती किया। इसके बाद 1 महीने 2/8 को मेरी मिसेज खुद स्वयं जब हॉस्पिटल से आई तो उसने स्वयं रावतपुर थाने में एप्लीकेशन दी जाके, लेकिन 1 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया और 4/9 को हमारी पत्नी आत्महत्या कर ली। ये आज तक, और हम भागे भागे दौड़ रहे, हम बुढ़ापे में कहाँ जाए, किस आपकी मिसेज ने आत्महत्या की तो आपने कोई कंप्लेन इसकी लिखाई? जी हमने कंप्लेन लिखवाई है। हम जब कोई नया रावतपुर थाना कंप्लेन का कागज कंप्लेन कहाँ पे है? अभी तक उनकी गिरफ्तारी भाई? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हमारे घर पे जहाँ हम अपने घर पे रहते प्लाट छोड़ के हमको भगा दिया था, तब से हम अपनी बिटिया के मकान में रह रहे और वहाँ भी आके बहुएं रहते। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो, हमारा मकान खाली करे और हमको हमारे अपने घर में जाने की। आप किसी उच्च अधिकारी के पास आज तक गए? जी। कहाँ गए आप? जी क्या पूछना है? उच्च अधिकारी के पास किसी को आपने? अरे हम बहुत उच्च अधिकारियों के पास गए, कल्याणपुर यूनिवर्सिटी गए और अरे ये कानपुर पुलिस ऑफिस गए। कानपुर कमिश्नर से मिले आप? जी हमने कमिश्नर से मिले, 3 बार मिल चुके हैं। उन्होंने 3 बार ऑर्डर किया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रावतपुर थाना सारा उन्हीं के लोगों की बात कर रहे हैं। अवैध संबंध के केस